नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप हर बार की तरह स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं एक और महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके साथ आया हूं और जो सूचना मैं आपको देने वाला हूं ना, शायद वो आप फेस भी कर रहे होंगे। मेरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो आपको मैं बताऊंगा वो जरूर चेक करना, शायद आपको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों, आजकल रिटर्न्स का टाइम है। हर एनजीओ को रिटर्न फाइल करनी जरूरी होती है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत बड़े कंसिक्वेंसेस हैं। चाहे आप खर्चा कर भी लें तो भी अपने डोनेशन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपके पास 1280G है तो भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब आपको ऑडिट रिपोर्ट और टैक्स ITR अपने टाइम पे जमा करने की जरूरत होती है। एक प्रैक्टिकल केस आपके सामने शेयर कर रहा हूं और क्या प्रॉब्लम आई आप उससे लर्निंग लीजिएगा। दोस्तों, एक केस आया और उसमें नॉर्मली क्लाइंट क्या करते हैं, हाँ ठीक है जी, सीए ने अपना रिटर्न भर दी होगी, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में जब एनजीओ की रिटर्न्स भरी जाती हैं तो सबसे पहले जो रिटर्न भरते हैं वो एनजीओ के एक्सपर्ट होने चाहिए। क्यों? पूरे इनकम टैक्स में एनजीओ का एक ऐसा एरिया है जिसके लिए स्पेशल फॉर्म बना हुआ है ITR 7 और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल फार्म नहीं है। अच्छे से अच्छे भी उसे भरने में तंग आ जाते हैं, थक जाते हैं और नहीं पता लगता कि इसे भरना कैसे है। अब नॉर्मली दोस्तों होता क्या है, आप लोगों ने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न फाइल करके आप सोचते हैं कि भाई हमने रिटर्न फाइल कर दी है और हमारी जिम्मेदारी तो पूरी हो गई। लेकिन दोस्तों, जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी नहीं होती। आपको क्या करना होता है, रिटर्न फाइल करने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के बाद आपके पास 143 का एक इंटीमेशन आता है। उस इंटीमेशन को ये माना जाता है, वो क्या चीज होती है इंटीमेशन? इंटीमेशन होती है आपने जो रिटर्न भरी है और जो आपने दिखाया है कि भाई हमारा इतना डोनेशन था, इतने खर्चे हो गए, वो आपके हिसाब से है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन के हिसाब से कैसे बनाएगा। अब लॉजिकल आप देखो, इंटीमेशन जब आपके पास 143 की आती है, 1 की आती है, तो जो आपने कहा अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी वो एक्सेप्ट कर ले तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप तो कुछ और कह रहे हैं, रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपने भरी नहीं है और इनकम टैक्स रूल रेगुलेशन के हिसाब से भरवाएगा, तो उन दोनों में फिर डिफरेंस आता है और इनकम टैक्स आपकी डिमांड क्रिएट करके आपके अकाउंट में डाल देता है। अब प्रैक्टिकली क्या होता है दोस्तों कि जब इस तरह का डिफरेंस आता है तो क्लाइंटों को तो लगता है, क्योंकि क्लाइंट कभी भी खुद जाके इनकम टैक्स की पैन नंबर डाल के अपनी साइट के अंदर नहीं जाते और ये नहीं देखते कि इनकम टैक्स में कभी डिमांड भी क्रिएट हुई है नहीं हुई है। रिटर्न फाइल करी, ऑडिट रिपोर्ट का हमने तो जी कर दिया, सीए को दे दी थी फीस और वो अपना कर रहे हैं, हमारे कंसल्टेंट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही कहने वाला हूं। एक केस में नहीं, कितने ही केसों में, एक केस का तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अभी एक सिंपल सा छोटा सा स्कूल चल रहा था, रिटर्न उसकी किसी कंसल्टेंट ने फाइल करी है। फाइल करने के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। मिस्टेक होने की वजह से हम तो ये रिलैक्स करके बैठ गए कि भाई ठीक है, रिटर्न तो फाइल हो रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हुआ क्या, क्योंकि गलत रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो गई। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब उसके अंदर जाके देखा, उनके यूजर ID पासवर्ड के अंदर जाके देखा कि भाई कहीं इनकम टैक्स ने डिमांड तो नहीं क्रिएट कर रखी, 8 सालों की डिमांड निकल के आई है। 7-8 सालों की डिमांड क्रिएट हो गई। किसी साल की 35 लाख है, किसी साल की 30 लाख है, किसी साल की 8 लाख है, किसी साल की 10 लाख है, ऐसे करके 8 साल में डिमांड है। क्यों? क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल कर रहे थे उसमें आपने कॉलम भर दिया, आपको उसकी एग्जेम्पशन नहीं मिली। आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, रूल रेगुलेशन के हिसाब से नहीं हुई। और दोस्तों, ये एक केस में नहीं है, बहुत सारे केस में ऐसा हो रहा है। मेरा बताने का पर्पज आपको यह है, आपकी यूटिलिटी के लिए, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरें, ऑडिट फाइल करें, उसके बाद टाइम टू टाइम कम से कम 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी यूजर ID पासवर्ड में जाएं और वहां पे जाके ये देखें कि कहीं आपकी डिमांड तो नहीं है। 143(1) का नोटिस आ गया है आपके पास, कंफर्मेशन जो आपने भरा उसे एक्सेप्ट कर लिया गया या नहीं कर लिया। ये जरूर 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 देखना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं तो कितने ही क्लाइंट हैं जिनकी 5 साल से डिमांड पड़ी हुई है, 4 साल से डिमांड पड़ी है, इनकम टैक्स अभी एक्शन नहीं लेगा आपके ऊपर, भले आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है और फिर पता क्या होता है, सपोज करो डिमांड आ गई, आपको पता ही नहीं है, 3-3 साल तक उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाता है। और जब आपकी नॉलेज आपको होती है, पता लगता है जितनी आपके डोनेशन था उतना ही आपका रिटर्न टैक्स बैठ गया और उतने से ही आपका इंटरेस्ट बैठ गया और आप सिर्फ पकड़ के बैठ जाते हैं। तो दोस्तों, बस मेरी यही राय है, जब भी आप रिटर्न भरें, ऑडिट करें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होते हैं, ऑनलाइन रिटर्न भरवा रहे हैं, पता ही नहीं है उनके कंसल्टेंट कौन है। अब एक बार रिटर्न भर गई, आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई और आ रहा है। ऐसा मत करो, आप खुद अलर्ट रहो, खुद नॉलेज लो, खुद अवेयरनेस हो। अपनी जितनी नॉलेज लोगे उतना अच्छा रहेगा एंड आप तब अपनी वर्किंग कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रही होगी और फिर मिलते हैं यूनिक टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।